चाइना के ट्रेडर इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में निफ्टी की डेली एनालिसिस करने वाले हैं और कल के लिए निफ्टी को सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो सकता है, हमें ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, इस बात का एनालिसिस करेंगे। देखो निफ्टी की क्लोजिंग जो हमें मिली है वो क्लोजिंग है 21,701.70 पे, और जो ये क्लोजिंग जो है वो कल के क्लोजिंग से अप्रोक्सीमेटली 212 पॉइंट में निफ्टी में हमें डाउन में क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। कल की क्लोजिंग तो यही पे थी, यही पे, और आज की क्लोजिंग यहाँ पे है। कल की क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली 21,930 पे मिली थी और आज की क्लोजिंग 21,770 पे मिले है, और क्लोजिंग जो हुए 212 पॉइंट डाउन में निफ्टी क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो कल के लिए निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, कल के लिए पहले हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। कल के लिए निफ्टी में सपोर्ट लेवल हो सकते हैं 21,650 का, जो आज का लो है। इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होता है या 5-10 मिनट होल्ड करता है तो हमें नीचे के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और सपोर्ट कहाँ पे ले सकते हैं निफ्टी 21,525 पे, और फाइनल सपोर्ट हमें कहाँ दिखाई देता है 21,425। ये नीचे कल के लिए निफ्टी के सपोर्ट लेवल हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ तक निफ्टी फिसलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन कब, जब निफ्टी इसके नीचे 5-10 मिनट सस्टेन करता है तब हमें यहाँ तक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। और कल के लिए रेजिस्टेंस क्या रहेंगे निफ्टी के लिए, कल के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 21,825 से लेके 21,860, ये अपना पहला रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 21,900 से 21,925, और फाइनल रेजिस्टेंस जो रहेगा 21,975 से लेके 22,000 तक का, इस बात का ध्यान रखिए। अब ये कल के लिए हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कल निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और आज के लिए हमें किस लेवल पे किस तरह का काम करना चाहिए था, इसकी एनालिसिस मैंने कल के वीडियो में भी की है। अगर आपने कल का वीडियो देखा नहीं तो आप वीडियो पे जाके चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। कल के लिए एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था, किस लेवल पे किस तरह से काम करना है और कब काम करना है, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था, क्योंकि आपको ट्रेड करते वक्त दिक्कत ना हो या ट्रेड करते वक्त आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें, किस लेवल पे किस तरह का ट्रेड प्लेस कर सके, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस मैंने कल के वीडियो में आपको बताई थी। और उसी तरह से आज का मूवमेंट हमें मिला क्या, नहीं मिल गया, इसके बारे में हम 5 मिनट की चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, और कल किस तरह से निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं इसके एनालिसिस में 5 मिनट की चार्ट पे करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको हर दिन इसी तरह की एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आपके ट्रेड में लेवल की जानकारी आपको पता चले, और लेवल के हिसाब से आप अपना ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी नए मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले पर्सन हो या फिर जिन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, उनको चार्ट किस तरह से रीड करते हैं, इसी तरह का नॉलेज जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। हर दिन मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की कैंडलस्टिक की एनालिसिस करता हूँ, किस तरह से मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है, इसके बारे में हम चर्चा इसी चैनल पे करते हैं, और वही वीडियो मैं हर दिन पोस्ट करता हूँ। और एक बात देखिए, बैंक निफ्टी की इस कैंडल पे मैंने आपको ये बताया था कि ये कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। इसका मतलब ये जो पुराना अपसाइड का ट्रेंड निफ्टी का चल रहा था, यहाँ से लेके जो भी 20,225 से ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ तक 22,130 तक का हमें अपसाइड, मतलब पुराना हाई है 22,126 का, यहाँ तक का जो अपसाइड का ट्रेंड था, ये ट्रेंड इस कैंडल ने होल्ड तो किया है, लेकिन इसका एक्टिवेशन कब होगा, जब इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देना स्टार्ट करे या इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे। वो लेवल कौन सा है 21,650 का। लेकिन आज भी मार्केट ने इसके नीचे ट्रेड भी नहीं किया और इसके नीचे होल्ड भी नहीं किया, क्योंकि आज का लो क्या है निफ्टी का 21,665 का, 21,665 का आज चालू है। इसके नीचे भी निफ्टी सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन इस रेजिस्टेंस तक निफ्टी में डाउन साइड हमें देखने को, लेकिन होल्ड नहीं हुआ। मतलब इस कैंडल के नीचे या इस कैंडल के लो के नीचे निफ्टी में क्लोजिंग हुई है क्या, नहीं, मतलब अभी तक ये कैंडल तो एक्टिवेट नहीं हुई है। अब अगर इस कैंडल के ऊपर मार्केट डेली बेसिस पे क्लोजिंग करता तो हम ये मान के चलते अब इस कैंडल का कोई वैल्यू नहीं
है, अब मार्केट नए जोन में निकलेगा और अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, 2-3 दिनों से इसी रेंज में मार्केट ने सस्टेन कर दिया और आज एक हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अब कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं और कल निफ्टी की भी एनालिसिस हमने किस तरह से की थी, इसकी जानकारी हम 5 मिनट के चार्ट पे लेंगे। चलो अब मिलते हैं हम 5 मिनट के चार्ट। ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। देखिए यहाँ पे ये है कल की क्लोजिंग, ये कल की क्लोजिंग। आज गैप अप ओपनिंग पे ये हैमर जैसी कैंडल, इसे हम अगर इस तरह की कैंडल टॉप पे बनते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। और जब मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो ये हमें सेलिंग प्रेशर दिखा ही दे सकता है। इसके हमें कैंडलस्टिक के हिसाब से फॉर्मेशन पता चलता है और हमें इसके नीचे जैसे मार्केट सस्टेन होता है तो सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। ये कैंडलस्टिक के एनालिसिस में मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी आपको दे दूंगा, आप ताकि आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता चले। देखिए कल के एनालिसिस में मैंने क्या बोला था, निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस क्या रहेगा, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 22,025 का। लेकिन निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को भी टेस्ट भी नहीं किया। निफ्टी ने हाई कहाँ पे लगाया, 22,000। आज का निफ्टी का हाई क्या है, 22,009 का। मतलब निफ्टी 22,000 के ऊपर सस्टेन ही नहीं हुआ, इस लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन ही नहीं हुआ। और निफ्टी ने एक प्राइस एक्शन के हिसाब से इस प्राइस एक्शन को देखिए, ये वाला प्राइस एक्शन, जैसे यहाँ पे ये दोनों कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई दे तो हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते थे। मैंने तो खुद ले लिया इसी कैंडल के बिहार पे यहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने जल्दी ट्रेड लिया था और यहाँ तक का हमें डाउनफॉल देखने को मिला। ये लेवल कौन सा है, 21,670 तक का हमें डाउनफॉल दिखाई दे दिया। अब अपने कल के एनालिसिस क्या थी, इस लेवल के नज़दीक आए तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से, कैंडलस्टिक के हिसाब से हम सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट क्या होने वाले थे अपने, पहला एक क्लोजिंग का टारगेट था, लेकिन इसने तो फॉर्मेशन इस क्लोजिंग के नज़दीक ही दिया, तो इसका पहला टारगेट क्या था अपना 21,725 और दूसरा टारगेट क्या था 21,675 तक। यहाँ तक का फिसल सकता है, मैंने कल की एनालिसिस में भी आपको बताया था। और एक अपसाइड का हमें बाद में, जैसे इस लेवल को देखिए, पुराना जो सपोर्ट का काम कर रहा था अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे मार्केट इस लेवल पे पहुंचता है, इस लेवल पे, अभी मैं थोड़ा सा चार्ट छोटा करके आपको दिखाता हूँ, मतलब आपके समझ में आएगा। देखिए जैसे मार्केट इस लेवल पे पहुंचता है, इस लेवल पे जैसे मार्केट आता है, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, इस लेवल पे जैसे मार्केट हमें आता हुआ दिखाई देता है तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलता है। इस बात का ध्यान रखें, मतलब जैसे पुराना जो सपोर्ट है अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे मार्केट इस लेवल में पहुंचेगा हमें एक डाउनफॉल दिखाई देगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो कल के लिए जो भी हमने एनालिसिस की थी वो एनालिसिस सही तरह से साबित होते हुए दिखाई दे रहे। तो कल हमें निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है, तो कल हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें रेंज के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। मान लो निफ्टी अगर इस जोन में कहीं पे ओपन होती है, कौन सी जोन है, ये वाला 21,800 से लेके 21,850 के जोन में कहीं पे ओपन होते हुए यहाँ पे इस तरह के कुछ प्राइस एक्शन निफ्टी में क्रिएट होता है, तो हमें इस प्राइस एक्शन के बिहाफ पे, हमें अगर इस प्राइस एक्शन के बिहाफ पे इस जोन को अगर निफ्टी नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए, इस साइड अगर ब्रेक करता है तो अप साइड का ट्रेड लेना चाहिए। डाउन साइड के ट्रेड के वक्त ये एसएल प्लेस करनी चाहिए और अप साइड के ट्रेड के वक्त इस एसएल को प्लेस करना चाहिए। इस तरह का एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस तरह का फॉर्मेशन करता है, गैप डाउन 100 से लेकर 150 पॉइंट का गैप डाउन, मतलब 21,600 तक का गैप डाउन, इसके नीचे इसी लेवल पे कहीं पे इसके नीचे या इसी लेवल पे कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होते हैं, वहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करना है, कैंडल का वेट करना है। इस रेंज क्रिएट करने के बाद इस रेंज के डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये एसएल प्लेस करके डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए। अगर अप साइड ब्रेक करता है तो ये इस एसएल को प्लेस करके अप साइड का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन यहाँ से अप साइड मोटा मोटी 21,700 तक आ सकती है। कल के लिए हम बाई साइड के ट्रेड ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग के हिसाब से मुनाफा बुक करेंगे, लेकिन होल्ड ज़्यादा नहीं करेंगे। कल कुछ भी हो सकता है, निफ्टी कल 21,900 22,000 तक भी आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। कल मैं मार्केट में निगेटिव नहीं हूँ, मैं सेलिंग साइड नहीं हूँ, मैं कल मार्केट में अप साइड हूँ, बाई साइड हूँ। मार्केट मुझे कल अप साइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कल मार्केट कहीं इसी जोन में आके क्लोज कर सकता है, या फिर इस जोन को रिटेस्ट करके क्लोजिंग यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी दे सकता है, इस बात का ध्यान। लेकिन इस लो के नीचे सस्टेन होता है तो हमें 21,525
21,425 इस लेवल को ध्यान रखना चाहिए। जैसे मार्केट इस लेवल में पहुंचेगा, हमें एक बार बाय करना है 21,400 के एसएल से, लेकिन इसके नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट वीक में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। हम मिलते हैं आप अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।